नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। इंडियन मीडिया खुद ही रिपोर्ट कर रहा है कि बहुत ही जल्द इंडिया सपोर्ट कर देगा यूएस प्रपोज्ड प्राइस कैप ऑन रशियन क्रूड ऑयल। ये वैसे जो प्रपोजल है G7 कंट्रीज का है, मगर बात यह चल रही है कि यूएसए ने एक स्पेशल ऑफर दिया है इंडिया को, जिसके अंदर ये कहा जाएगा कि इंडिया अगर रशिया पर प्राइस कैप लगाने को तैयार हो जाता है, इसका मतलब ये लोग नहीं कह रहे कि रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर दो। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि रशियन ऑयल पर अगर प्राइस कैप लगाने का जो प्रपोजल है उसको इंडिया सपोर्ट कर देता है, तो उसके बदले में यूएस इंडिया को अलाउ करेगा कि इंडिया ऑयल परचेज कर सकता है डायरेक्टली ईरान और वेनेजुएला से। और इंडियन मीडिया में आप देखोगे बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इंडिया मोस्ट प्रोबेबली ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा। नाउ यहाँ पर पूरा इशू क्या है, सब कुछ इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। प्राइस कैप का क्या मतलब है, दुनिया भर में एक एनर्जी वॉर क्यों स्टार्ट होने वाली है, एनर्जी प्राइसेस को लेकर बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि लिज ट्रस वॉज नेम्ड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। लिज ट्रस को नेम किया गया है एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके या फिर न्यूजीलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना बहुत ही लंबे समय से पूरी दुनिया में क्वेश्चन खड़ा है कि यूक्रेन युद्ध कैसे खत्म होगा, क्या रशिया इन दी एंड जीत जाएगा, या फिर G7 कंट्रीज का जो प्लान है कि रशिया को प्रॉफिट्स के लिए, रेवेन्यू के लिए तरसा दो, इनको पैसे के लिए तरसा दो, अपने आप बिना पैसे के ये लोग वॉर नहीं लड़ पाएंगे और रशिया यूक्रेन पे अटैक करना बंद कर देगा। नाउ ये जो प्लान है ना, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है कि दुनिया में जो बड़े नेचुरल गैस ऑयल के बायर हैं, इनको G7 कंट्रीज मना ले कि रशिया से कोई भी आप एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट मत परचेज करो, क्योंकि इससे रशिया की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और रशिया यूक्रेन पे अटैक करता रहेगा। रशिया ऑब्वियसली कोशिश कर रहा है कि लगातार इनके बायर्स बने रहे और ये लोग अपना नेचुरल गैस ऑयल सेल करते रहे। और जो देश रशिया का बॉयकॉट कर रहे हैं कि रशिया से हम अब कुछ परचेज नहीं करेंगे, रशिया अब उनको आप कह लीजिए ट्रोल भी कर रहा है। अब रिसेंटली हमने ये देखा कि रशिया की एक सरकारी कंपनी है गैसप्रॉम, तो गैसप्रॉम ने एक वीडियो रिलीज करी। उस वीडियो में ये लोग यूरोप को कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द ठंड आने वाली है, विंटर इज कमिंग, तुम लोग विंटर को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और आप देखोगे सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत वायरल हुई है, जहां पर ये लोग दिखा रहे हैं कि यूरोप में लोग ठंड के मारे सफ़र कर रहे हैं, इनके बिल्कुल जो शहर है जम चुके हैं, क्योंकि हीटिंग के लिए इनके पास कोई रिसोर्स होगा नहीं। बिना रशियन नेचुरल गैस के यूरोप ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। पर्सनली आप उससे अगर पूछें तो यूरोप की इकोनॉमीज को मैसिव लॉस होगा अगर ये प्रॉपर बॉयकॉट करते हैं रशियन एनर्जी का। नाउ रशिया अपनी तरफ से जो भी वीडियोस रिलीज करे, अभी के लिए जो G7 कंट्रीज है, जिसमें यूएसए, फ्रांस, यूके, जर्मनी, कनाडा, इटली और जापान आता है, ये सारे कंट्रीज ने डिसाइड कर लिया है कि रशिया को ऑल टुगेदर हम बॉयकॉट करेंगे। कोशिश की जाएगी कि बिल्कुल रशियन गवर्नमेंट लाचार हो जाए और यूक्रेन पे अटैक करना बंद कर दे। अब ये सब प्रॉपरली अकॉम्प्लिश करने के लिए ऑयल प्राइस कैप लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑयल प्राइस कैप का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अंदर देखिए G7 कंट्रीज ये चाहती है कि दुनिया भर के देश मिलकर ना रशिया को ये कहे एक सुर में, चाहे इंडिया हो, यूरोप हो, यूएस हो और कई देश है अफ्रीका के, सब लोग मिलकर रशिया को ये कहेंगे कि जी हम एक फिक्स रेट पर आपसे ऑयल परचेज करेंगे। वो फिक्स रेट क्या होगा ये सब देश मिलकर डिसाइड करेंगे, $70 पर बैरल या फिर $60 पर बैरल, इट विल डिपेंड। तो एक सर्टेन प्राइस होगा, उसी पर हम आपसे ऑयल परचेज करेंगे, उससे ऊपर हम आपसे क्रूड ऑयल परचेज नहीं करेंगे। चाहे ऑयल के दाम $100 हो जाए, मार्केट में $200 हो जाए, हम आपको $70 ही देंगे। ये है कॉन्सेप्ट एक ऑयल प्राइस कैप का। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो आइडिया बहुत अच्छा है। हम लोग अगर बहुत ही स्वार्थी होकर सोचे इसके बारे में कि रशियन ऑयल एक फिक्स प्राइस पे हमको अगर मिलेगा, तो हमारे लिए तो आप सोचकर देखिए बहुत सेविंग हो जाएगी, हमारा बजट काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगा। रशिया ने एक बात ओपनली कह दी है कि जो देश चाहे कोई भी हो, चाहे मतलब इंडिया हो या साउथ अफ्रीका, कोई भी देश हो, अगर वो देश रशिया पे ऑयल प्राइस कैप लगाता है, रशिया पर शर्त लगाता है कि जी एक सर्टेन रेट पर आपको ऑयल देना है तो दो, तभी हम आपसे ऑयल परचेज करेंगे, ऐसे देश को रशिया ऑयल बेचेगा ही नहीं। और रशिया के विदेश मंत्री ने रिसेंटली बड़े कॉन्फिडेंटली कहा था कि हमको इंडिया पे भरोसा है, इंडिया कभी भी यूरोप का जो ऑयल प्राइस कैप का जो ये प्रस्ताव है ना, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ना सिर्फ इंडिया, एक्चुअली सरगेई लावरोव ने यह कहा
कि इंडिया के साथ साथ चाइना, इवन कुछ और देश हैं, ये सब मिलकर कभी भी इस ऑयल कैप पर एग्री नहीं करेंगे। अब रशिया से पूछा गया कि आपको क्यों लगता है कि इतना अच्छा जो ऑफर है ऑयल प्राइस कैप का, ये सब कंट्रीज कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और G7 का जो प्लान है इसको ये लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो लैवरोव ने यहाँ पर यह कहा कि देखो, ये सब कंट्रीज हैं एंशिएंट सिविलाइजेशंस, इनकी एक प्राइड होती है, ये खुद अपने निर्णय लेते हैं, ये किसी के साइड नहीं होते। मगर रियलिटी ये है कि इकोनॉमिक्स भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। रशिया एक बात को इग्नोर कर रहा है कि इनकी वॉर की वजह से दुनिया भर में जो फूड के प्राइसेस है बढ़ चुके हैं, ऑयल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। हालांकि अभी रिसेंटली कुछ स्टेबिलिटी आई है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस $90 के आसपास चले गए हैं, मगर कई देशों के लिए ऑयल के प्राइसेस कंफर्टेबल नहीं होंगे जब तक ये प्राइस $60-70 पर बैरल के आसपास नहीं आता। उसके ऊपर क्रूड ऑयल इनके लिए बहुत ही महंगा हो जाएगा। तो रशिया का जो ये कॉन्फिडेंस है सब कंट्रीज पर कि ये सब कंट्रीज हमारे अगेंस्ट नहीं जाएंगी, ये मैं कहूँगा थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो गया है, क्योंकि ये लोग जेन्युइनली जो ग्राउंड लेवल पर इकोनॉमिक हालत है उसको समझ नहीं पा रहे। तो ऑब्वियसली अब क्वेश्चन आता है इंडिया पर अगेन। इंडिया ये निर्णय अकेले नहीं लेगा, इंडिया यहाँ पर देखेगा कि बाकी कंट्रीज क्या कर रही हैं, ओवरऑल हवा किस तरफ है, क्या जेन्युइनली दुनिया भर के सारे देश जो G7 का प्रस्ताव है रशिया पे ऑयल कैप लगाने का, इसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा मुश्किल निर्णय होगा इंडिया के लिए कि यहाँ पर G7 का समर्थन करे या ना करे। क्योंकि अगर मान लीजिए हम G7 का समर्थन नहीं करते, हम कहते हैं कि अब रशिया पे कोई ऑयल प्राइस कैप नहीं लगाएंगे, तो इंडिया थोड़ा सा अलग हो जाएगा वेस्टर्न वर्ल्ड से इस मामले में, और इससे हो सकता है कि इंडिया US और इंडिया यूरोप के रिलेशंस भी थोड़े बहुत खराब हो जाएं। अगर हम प्राइस कैप पे एग्री कर लेते हैं तो डेफिनेटली US हमको अलाउ करेगा कि हम लोग वेनेजुएला, ईरान से ऑयल परचेज कर ले, मगर साथ ही साथ रशिया से हमारे रिलेशंस खराब होंगे। रशिया देखेगा कि जब हमारा नीड का टाइम था, जब हमें ज़रूरत थी सपोर्ट की, उस वक्त इंडिया ने हमको इतना सपोर्ट नहीं किया। तो दिस विल बी अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। नाउ ऑब्वियसली ये अभी एक न्यूज़ एंड डेवलपमेंट है, इस पर अभी बहुत सी और डेवलपमेंट्स आएंगी। मैं इस पर अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा कि इवेंचुअली इंडिया का यहाँ पर क्या निर्णय था और इसका इम्पैक्ट आपको भी होगा। क्योंकि अगर इंडिया यहाँ पे मान जाता है प्राइस कैप पर, तो कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि इंडिया में पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए। अगर इंडिया नहीं मानता तो कुछ और निर्णय होगा। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, पूरी दुनिया पर इसका इम्पैक्ट आने वाला है। खैर वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ अपने कि लिज ट्रस बन गई है प्राइम मिनिस्टर, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, यूके, यूनाइटेड किंगडम की नई प्राइम मिनिस्टर होंगी लिज ट्रस। इन्होंने ऋषि सुनाक को हरा दिया है इन द रेस टू बिकम द न्यू PM ऑफ यूके। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, नीट, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेंगे ये सारे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, ओके, तो क्लिक करिए UPSC का लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे UPSC एग्जाम का कोर्स फ्रॉम अनअकैडमी। और अगेन जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे होंगे ना, ये पे करने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स से अगर आप अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है, 1-2 साल में आराम से प्रिपेयर करके आपको एक अटेम्प्ट देना है UPSC एग्जाम का, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की कभी भी आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालो PD10 और प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। सेम कोड आपको देगा मैसिव डिस्काउंट on SSC, bank, pretty much on any exam course on Unacademy. So use the code PD10 and the prices will start falling. इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।